डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी विचारों की चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को एक सरल रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने राष्ट्र के बारे में कहा है कि जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। यानी यदि कोई मानव समुदाय के सामने कोई विचार या आदर्श रहता है और वह किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। ये एक सरल परिभाषा प्रस्तुत की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र की जो परिभाषा उन्होंने दी है उसमें सम्मिलित सभी तत्व अनिवार्य हैं। उनमें से अगर एक का भी अभाव होगा तो वह राष्ट्र नहीं बनेगा। केवल भौगोलिक कारकों से या एक राजनीतिक प्रणाली से शासित होने से कोई राज्य राष्ट्र नहीं बन जाता। राष्ट्रवाद का आधार मनुष्यों की भावना, किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखना और उसके विचार और आदर्श, ये सब शामिल हैं राष्ट्रवाद की भावना में। दीनदयाल उपाध्याय ने राज्य और राष्ट्र के बीच डिफरेंस किया या भेद किया और उन्होंने ये बताया कि राज्य केवल किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को व्यक्त करता है। राज्य, पहले हम राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा कि राज्य राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को व्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र में उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श भी शामिल होते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र एक स्थायी सत्य है जिसमें राष्ट्र में जो समुदाय रहता है उसके सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य पैदा होता है। सच्चा सामर्थ्य राज्य में नहीं, राष्ट्र में ही रहता है। इसलिए जो भी राष्ट्र के प्रेमी हैं वे राजनीति के ऊपर राष्ट्रभाव की आराधना करते हैं। राष्ट्र ही एकमेव सत्य है और जो सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श हैं वो राष्ट्र में शामिल रहते हैं। राजनीतिक कार्य भी तभी सफल हो सकते हैं जबकि प्रखर राष्ट्रवाद से युक्त सांस्कृतिक कार्य की शक्ति उनके पीछे विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार राष्ट्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र में जो व्यक्ति समुदाय है उसके सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श शामिल रहते हैं। केवल संस्थागत व्यवस्थाओं और भौगोलिक सीमाओं से ही कोई राज्य राष्ट्र नहीं बन जाता, बल्कि सांस्कृतिक मूल्य और जो उनकी भावनाएं, आदर्श हैं वो आवश्यक हैं किसी भी राज्य को राष्ट्र बनने के लिए। दूसरे जो उनके विचारों में एक चिति की अवधारणा दी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचारों में, राष्ट्रवादी विचारों में, राष्ट्र की जो आत्मा होती है उसको पंडित दीनदयाल ने चिति का नाम दिया है। पंडित दीनदयाल का कहना है कि चिति किसी राष्ट्र की वह प्रकृति है जो मूलभूत एवं जन्मजात होती है। चिति किसी परिस्थितिजन्य और ऐतिहासिक कारणों से निर्धारित नहीं होती। चिति तो क्या है? राष्ट्र की वो प्रकृति है जो मूलभूत एवं जन्मजात होती है। पंडित उपाध्याय ने कहा कि जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व व आत्मा में अंतर होता है, उसी प्रकार राष्ट्र के स्वरूप एवं आत्मा में भी
अंतर रहता है। उनका मानना है कि किसी राष्ट्र का वर्तमान स्वरूप अनेक ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित और निर्धारित हो सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। राष्ट्र का स्वरूप तो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित हो सकता है, किंतु उसकी आत्मा का स्वरूप अक्षुण्ण रहता है। उसमें कोई बात बाहरी कारणों से शामिल नहीं की जा सकती। पंडित उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि किसी राष्ट्र के साथ इतिहास के विभिन्न चरणों में जुड़ गई सारी प्रवृत्तियों को राष्ट्र के मूल लक्षणों में शामिल नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी स्थितियों को आवश्यक रूप से राष्ट्र की संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। उपाध्याय के अनुसार चिति वह मापदंड है जिससे हर वस्तु को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है। यही राष्ट्र की आत्मा है और इसी आत्मा यानी चिति के आधार पर राष्ट्र खड़ा हुआ है और यही आत्मा राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण द्वारा प्रकट होती है। दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र की आत्मा या चिति के विचार को भारत की परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि विगत अनेक शताब्दियों में जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए और उनके द्वारा जो कतिपय तत्व राष्ट्र जीवन के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ गए हैं, उन तत्वों को नकारा भी नहीं जा सकता, किंतु उन तत्वों के आधार पर भारतीय राष्ट्र को परिभाषित करना उचित नहीं है। राष्ट्र की आत्मा या चिति की अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसमें चिति किसी राष्ट्र की वह प्रकृति है जो मूलभूत और जन्मजात होती है। चिति परिस्थितिजन्य और ऐतिहासिक कारणों से निर्धारित नहीं होती। यह राष्ट्र की आत्मा है। ये राष्ट्र के मूलभूत लक्षण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस बात की आवश्यकता प्रतिपादित की कि हमें राष्ट्र की आत्मा अर्थात मूलभूत आदर्शों के आधार पर पिछली शताब्दियों में उत्पन्न हुई स्थितियों का सतर्क आकलन करना होगा और विकृतियों को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र के प्रतंत्र होने के पूर्व 1000 वर्ष पहले जहाँ हमने राष्ट्र जीवन का सूत्र छोड़ दिया था, वहाँ से हम उसे आगे बढ़ाएं। परंतु राष्ट्र कोई वस्त्र या पुस्तक के समान निर्जीव वस्तु तो है नहीं, जिसे बुनते या पढ़ते समय जहाँ एक बार छोड़ दिया, वहाँ से फिर किसी विशेष अवधि के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सके। फिर भी यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं होगा कि प्रतंत्रता के साथ 1000 वर्ष पूर्व हमारे जीवन का सूत्र एकदम टूट गया था और तब से अब तक हम पूर्णतया निष्क्रिय अथवा गतिहीन रहे। बदली हुई परिस्थितियों में हमने अपने जीवन को बनाए रखा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में अपने जीवन को अभिव्यक्त किया। हमारे जीवन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हुआ, वो आगे ही बढ़ता गया है। गंगा की धारा को लौटाने का प्रयत्न बुद्धिमानी नहीं होगा। गंगा के प्रवाह को तो आगे ही बढ़ाना होगा, ऐसा मानना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवाद की उदार व्याख्या की है। जो राष्ट्रवाद की व्याख्या उन्होंने की है वो आदर्शवादी है, वैचारिक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवाद में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे मानव की चेतना की चरम अभिव्यक्ति विश्व के हितों के साथ एकाकार हो जाने में ही मानते हैं। मानव की चेतना की चरम अभिव्यक्ति किसमें मानते हैं? विश्व के हितों के साथ एकाकार होने में ही मानते हैं। उनकी ये मान्यता
राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में अनिवार्य संबंध स्थापित कर देती है। उपाध्याय के अनुसार भारत एक राष्ट्र के रूप में जिन मूलभूत आदर्शों को व्यक्त करता है उनमें अंतर्राष्ट्रवाद की भावना आवश्यक रूप से शामिल है, अनिवार्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद में दूसरे राष्ट्रों से द्वेष या टकराव की कोई संभावना नहीं है। भारत का जो राष्ट्रवाद है वो अंतर्राष्ट्रवाद की भावना के साथ सहयोग करते हुए चलता है, उसमें आपस में कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद का आदर्श है कि हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएंगे, अर्थात यदि हम सुसंस्कृत हों तो पूरे विश्व को संस्कारित करेंगे और उसके स्तर को ऊंचा उठाएंगे। भारतीय राष्ट्रवाद में अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे राष्ट्रों के शोषण की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय राष्ट्रवाद भावात्मक है। क्या है? भावात्मक, जो अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता का आधार है। भारत का राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी ना होकर अंतर्राष्ट्रीयता का आधार है। पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानववाद के संदर्भ में राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राष्ट्र को उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार अपना विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक राष्ट्र को अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता की प्रगति के लिए करना चाहिए। यानी प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक राष्ट्र को अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता की प्रगति के लिए करना चाहिए। पंडित दीनदयाल के जो विचार हैं राष्ट्रवाद संबंधी, उनके विभिन्न पक्षों पर विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि उनकी राष्ट्रवाद के विचार में आक्रामकता नहीं है, विद्वेष नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च मूल्यों और आदर्शों को राष्ट्रवाद के आधार के रूप में परिभाषित किया और उन मूल्यों के आधार पर टकरावों और संघर्षों से मुक्त विश्वव्यापी मानवता के विचार की कल्पना की। उन्होंने राष्ट्रवाद को संकीर्ण और संकुचित न बनाकर उदारवादी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया और अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया और उन्होंने सर्वोच्च मूल्यों और आदर्शों को राष्ट्रवाद के आधार के रूप में परिभाषित किया और उन मूल्यों के आधार पर टकरावों और संघर्षों से मुक्त विश्वव्यापी मानवता के विचार की कल्पना की। इस प्रकार जो पंडित दीनदयाल का राष्ट्रवाद है वो आक्रामक ना होकर अंतर्राष्ट्रवाद की भावना से उसका समन्वय है और पंडित दीनदयाल ने जो राष्ट्र की आत्मा है उसको चिति कहा है और चिति राष्ट्र की वह प्रकृति होती है जो मूलभूत और जन्मजात होती है, वो परिस्थितिजन्य और ऐतिहासिक कारणों से निर्धारित नहीं होती। पंडित दीनदयाल ने राष्ट्र और राज्य में अंतर किया है और राज्य के बारे में कहा है कि राज्य केवल किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं को ही व्यक्त करता है, जबकि जो राष्ट्र है वो उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्शों को भी अपने आप में समाहित करता है। उनके अनुसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, राष्ट्र एक स्थायी तत्व है। राष्ट्र में व्यक्ति समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श शामिल होते हैं। जब एक मानव समुदाय के सामने एक विचार या आदर्श होता है और वह व्यक्ति समुदाय किसी भूमि विशेष को अगर मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। यही हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी विचारों का सार। धन्यवाद।